हम लोग चित्रकला प्राविधिक से इंटरमीडिएट के पिछले साल आए हुए प्रश्नों को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। इसी क्रम में 2018 के एक प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। 2018 में एक प्रश्न क्षेत्रफल से इस प्रकार आया था, एक आयत बनाओ जो क्षेत्रफल में त्रिभुज क ख ग का दुगुना हो, जिसका आधार ख ग बराबर 5 सेमी तथा भुजाएं क ख ग क्रमशः 3 सेमी तथा 4 सेमी हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ है कि एक आयत की रचना करनी है जो दिए हुए त्रिभुज क ख ग के क्षेत्रफल के दुगुने के बराबर हो। तो एक त्रिभुज दिया हुआ है क ख और ग। अब इसी के 2 गुने के बराबर हमें आयत की रचना करनी है। तो जिसकी रचना करनी होती है यह अभिष्ट रेखा में बनाते हैं। अब इसकी माप देख लेते हैं किस प्रकार है त्रिभुज की, जिसका आधार ख ग, इसका आधार ख ग है, ये 5 सेमी है और क ख 3 सेमी और इसके बाद ग घ 4 सेमी है। तो एक पहले हम एक दिए हुए त्रिभुज की रचना करेंगे, बना लेंगे और इसके बाद इसमें आयत की बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 5 सेमी की एक रेखा खींच लेंगे। ये आधार है, इसका नाम ख और ग है, लिख लेंगे। यहाँ लिख देंगे 5 सेमी, ऐसे ये प्रकार में ले लिया और एक चाप ऐसे ऊपर की तरफ लगा देंगे। इसके बाद क ग 4 सेमी है तो 4 सेमी की त्रिज्या प्रकार में लेंगे और ग को केंद्र मानकर पहले वाले चाप को काट देंगे और ये दोनों चाप एक दूसरे को क बिंदु पर काट रहे हैं। क और ग को मिला देंगे। क और ख को भी मिला देंगे। माप लिख देंगे 3 सेमी। अब इसी त्रिभुज के 2 गुने के बराबर हमें एक आयत की रचना करनी है। तो मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर कोई आयत है और इसके अंतर्गत एक त्रिभुज है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये त्रिभुज है, तो इसमें अगर A B C D, तो आयत ABCD है और इसमें त्रिभुज ABC इस आयत के आधे के बराबर हो गया और आधा एक ऊपर त्रिभुज बन रहा है, ये हो गया। अगर हम यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं और B से मिला देते हैं और C से मिला देते हैं तो ये जो त्रिभुज बनेगा ये भी इस आयत के आधे के बराबर बन जाएगा। यानी इस त्रिभुज के 2 गुने के बराबर ये आयत हो गया। अगर ये 5 वर्ग सेमी का इसका क्षेत्रफल है त्रिभुज का, तो इस आयत का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेमी हो जाएगा। तो इस आधार पर हम इसे बना सकते हैं। ख ग रेखा पर सेट स्क्वायर को ऐसे रख लेंगे। इसके बाद क बिंदु से एक रेखा खींच लेंगे, ये समांतर रेखा हो गई और ख बिंदु से हमें लंब डालना होगा। तो इसके लिए हमें 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा और ग बिंदु से भी लंब डालना होगा, तो इसके लिए भी हमें 90 डिग्री का कोण बनाना होगा।
90 डिग्री का कोण बनाने के लिए प्रकार से इसे बना सकते हैं। कोई भी त्रिज्या लेकर और यहाँ एक बार काटते हैं तो 60 अंश, फिर यहाँ जब हम रख कर काटते हैं तो 120 अंश का कोण बन जाता है। और प्रकार को हम यहाँ रखेंगे, एक ऊपर की तरफ छाप लगा देंगे और फिर ये 60 अंश पर रखेंगे, एक काट देंगे तो यहाँ 90 डिग्री का बन जाएगा। अब यहाँ से इसे मिला देंगे, इसको अभिष्ट रेखा में मिलाना होगा क्योंकि हमें एक आयत की रचना करनी थी। घ नाम लिख देते हैं। ख के समांतर बिंदु ख तक रेखा खींचेंगे तो भी ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये भी अभिष्ट खींचेंगे। ख ग को भी अभिष्ट कर लेंगे। और यहाँ च लिख देंगे। इस प्रकार हम देख सकते हैं ख ग घ च अभिष्ट आयत है जो कि त्रिभुज क ख ग के 2 गुने के बराबर है।